हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, कनक पैकेजिंग, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ का यहाँ पर दोस्तों जो अनाउंसमेंट है वो हमको देखने को मिल गया और नाम है इसका कुसुमगर। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आईपीओ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली, वो होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड का। और इसको लेकर भी अपडेट जो है वो हमको क्रिटिकल आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेट्स को लेकर भी खबर आ चुकी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन क्या रह सकती है, इसको लेकर भी खबर आ रही है। प्लस क्या शेयर होल्डर कोटा भी रह सकता है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कनक पैकेजिंग से। तो देखिए, आज आईपीओ का दूसरा दिन है। याद रखिएगा 3 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा, नहीं कल का दिन आखिरी है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 170 का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे भी ये लिस्ट होगा। दोस्तों, अभी दूसरा दिन आईपीओ का चल रहा है और क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को ऑलरेडी 3.6 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, विच मीन्स कि क्यूआईबी के द्वारा अभी तक इस आईपीओ में 315 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी लगा दिए गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि आईपीओ के अंदर आपको काफ़ी अच्छा तरीके से सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी का। बट एचएनआई कैटेगरी को देखिए, वो 15 गुना सब्सक्राइब हो गई है, या 15.86 टाइम्स, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 16.87 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 13.83 टाइम्स। टोटल मिलाकर जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है फ्रॉम ओनली द एचएनआई इज 1040 करोड़। 1040 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं किसने, एचएनआई ने। 737 करोड़ उसमें बिग एचएनआई ने, 302 करोड़ स्मॉल एचएनआई ने। यानी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया पैसा आता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 4 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। यानी रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में 590 करोड़ रुपए लगा दिए गए। इसके अलावा जो एम्प्लॉय कैटेगरी वो 3.55 टाइम्स। टोटल मिलाकर ये आईपीओ दोस्तों अभी तक 6.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरा दिन अभी चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दूसरा दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आएगा ये हम बात करेंगे 5 बजे वाले वीडियो के अंदर। बट एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों काफ़ी आपको अच्छा पैसा आता हुआ दिखेगा। चलिए इसका बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है कुसुमगर। देखिए, आपको मैंने कल ही बता दिया था कि ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है, जब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल 8 से 10 जुलाई के बीच में दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। कुसुमगर लिमिटेड का दोस्तों जो प्राइस बैंड यहाँ पर निकलकर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शायद अभी तक अपडेट नहीं किया गया, बट प्राइस बैंड दोस्तों होने वाला है 398 से लगाकर 419 के आसपास का। ठीक है, 419 का। एक लॉट में लगभग दोस्तों 35 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। एक पूरा का पूरा ओएफएस है, कितने करोड़ का, 650 करोड़ का, एग्जैक्ट 650 करोड़ का ये पूरा याद रखिएगा आईपीओ रहेगा। और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी सारा का सारा पैसा जो कंपनी के निवेशक है, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, उनके पास दोस्तों आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के खुद के पास। जो अपना इसमें जो भी हिस्सा बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके पास याद रखिएगा ये पैसा जो है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो और अपडेट आएगी तो आपके साथ साझा करूंगा। बट हाँ, बिल्कुल ये आईपीओ भी आपको, जैसे मैंने कहा, 8 तारीख से एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अब आते हैं दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं। देखिए खबर क्या आती हुई देखने को मिल रही है। खबर ये आती हुई नजर आ रही है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड प्लानिंग आईपीओ लॉन्च ऑन जुलाई 13 टू रेज $1.2 बिलियन। सो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर यानी सबसे बड़ी एएमसी कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर 13 जुलाई को बताया जा रहा है कि अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। ये बताया जा रहा है कि दोस्तों हो सकता है कि 13 जुलाई को कंपनी का ये जो आईपीओ है ये दोस्तों हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फॉर एंकर इन्वेस्टर्स। और फिर 14 से 16 जुलाई तक ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फॉर जनरल पब्लिक। मतलब 13 जुलाई को अगर ओपन होता है तो वो एंकर्स के लिए खुलेगा, और 14 से 16 के बीच में ये ओपन होता हुआ नजर आएगा फॉर द जनरल पब्लिक। ये बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 9 जुलाई के आसपास आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कंपनी जो है वो उसको अनाउंस कर सकती है आईपीओ, जिसको ऑलरेडी सेबी से याद रखिएगा अप्रूवल मिल चुका है। अब ये अपना आईपीओ लेकर आने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी लगभग $1.2 बिलियन यानी 11,400 करोड़ रुपए रेस कर सकती है फ्रॉम दिस आईपीओ। मतलब नो डाउट दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये अपने आप में कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ रहेगा ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम हमको आता हुआ दिखा था आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ, राइट, उसने भी अपने आप में अच्छा पैसा बनाया था। तो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, यहाँ पर भी आपको अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों वैल्यूएशन बताया जा रहा है कि कंपनी लगभग $12.3 बिलियन के आसपास मांग सकती है। अब $12.3 बिलियन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। $12.3 बिलियन का मतलब है दोस्तों 1,17,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो है वो कंपनी मार्क कर सकती है।
यानी ये कंपनी 1,17,000 करोड़ की वैल्यूएशन को मांग सकती है। और ये बात ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर जो अभी सारी लिस्टेड एएमसीज है उसमें आईसीआईसीआई एएमसी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब लिस्टेड की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज है तो सबसे बड़ा एसबीआई, तो लिस्टिंग होने के बाद एसबीआई हो जाएगी। बट आईसीआईसीआई एएमसी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है करेंटली, वो है लगभग 1,66,000 करोड़। और ये कंपनी की मार्केट कैप 1,17,000 करोड़, मतलब 1,66,000 करोड़ पे ऑलरेडी एक कंपनी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। और अगर ये 1,17,000 करोड़ पे आती है तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिस्काउंट, यानी ये कह सकते हैं कि पैसा भी दोस्तों ये आईपीओ जो है वो आपको बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, फॉर कंटेक्स्ट द मार्केट कैप ऑफ लिस्टेड पेयर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट विच मेड इट मार्केट डेब्यूट इन 2018, वो लगभग 1,17,714 करोड़ पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द डेज ट्रेड। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बताया जा रहा है कि लिस्टिंग भी इसकी 22 जुलाई तक कंपनी जो है वो करवाती हुई नज़र आ सकती है। अब एक और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, वो है एसबीआई एसेट मैनेजमेंट के अंदर क्या एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए कोई शेयर होल्डर कोटा हो सकता है क्या। सी द थिंग इज़ कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जब अपना डीआरएसपी फाइल किया था तो उसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं था, उसमें मेंशन नहीं था। बट अब दोस्तों एक बज़ चल गया, बज़ मतलब यहाँ पर सोर्सेज के द्वारा खबर आती हुई देखने को मिल रही है कि कंपनी हो सकता है कि आपको एक एडेंडम फाइल करती हुई नजर आए बिफोर द आरएचपी। और उस आरएचपी के अंदर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है शेयर होल्डर कोटा फॉर एसबीआई शेयर होल्डर्स। अब जैसा मैंने कहा, इट इज़ ऑल फ्रॉम द सोर्सेज, तो ये ज़रूरी नहीं कि एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा आ जाए, हो सकता है कि नहीं आए। अभी तक तो अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो ये है कि डीएचपी फाइल नहीं किया गया है तो आरएचपी में भी नहीं आएगा। बट अगर आ जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। तो अब जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर किसी को शेयर लेना है तो वो एक शेयर ले सकता है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, जस्ट अगर शेयर होल्डर कोटा रहता है तो उसके बेनिफिट के लिए सिर्फ एक शेयर खरीदना है, तो वो बात आपको ध्यान रखना है। बट ये है कि हाँ, कंपनी जो है वो मोस्टली ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर मेजरली, अब 3 दिन का मतलब ये है कि फ्राइडे के बाद मंडे ट्यूसडे के आसपास जो है वो कंपनी अपना पेपर्स को भी फाइल कर देगी, यानी आरएचपी फाइल कर देगी। हो सकता है कल ही हमारे सामने पेपर्स भी आते हुए देखने को मिल जाए, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो सवाल ये उठता है कि अब कौन एलिजिबल हो पाएगा। अगर आज आपने खरीद लिया तो फिर ठीक है, बट अगर आज का दिन निकल गया है तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, ये किस्मत पे छोड़ दीजिए, जिसने ले लिया उसकी किस्मत, जिस और नहीं आया तो भी क्या कर सकते। अब आते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे। अगले अपडेट में बताया जा रहा है कि दोस्तों शेयर चैट जो इंडिया का मेटा राइवल है, ये लगभग $400 मिलियन का आईपीओ लेकर आ सकता है। जी हाँ, तो ये कंपनी भी अपना आईपीओ जो है वो दोस्तों लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम है शेयर चैट, जो मोहल्ला टेक प्राइवेट के नाम से जानती है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानती है। और ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रो ड्रामा ऐप, क्विक टीवी, इन सब के हिसाब से दोस्तों चलता हुआ देखने को मिलता है। और ये $400 मिलियन जो है वो यहाँ पर रेस करते हुए नजर आ सकते हैं अगले साल तक, यानी ये भी दोस्तों अपने आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। देन दोस्तों आते हैं खबर कार्ल्सबर्ग पे। आपको मैंने पहले बताया था कि दोस्तों कंपनी की बात चल रही थी कि अपने आईपीओ लेकर आ सकती है, और आज दोस्तों कंपनी ने पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर 6,600 करोड़ आईपीओ। तो ये दोस्तों कॉन्फिडेंशियली पेपर्स इनके द्वारा फाइल किए गए कार्ल्सबर्ग के द्वारा, और 6,600 करोड़ के आईपीओ के लिए कंपनी के द्वारा पेपर्स फाइल किए गए। आईपीओ में एक सेकेंडरी शेयर सेल है बाय द डेनिश ब्रूअर, जिसमें कोटक, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, आप कह सकते हैं यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स के तौर पे काम करते हुए दिख रहे हैं। अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती नहीं बिकॉज कॉन्फिडेंशियली पेपर्स फाइल किए गए, बट जैसे मैंने कहा $700 मिलियन का आईपीओ रहेगा, जो लगभग 6,600 करोड़ के आसपास रहता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट है एक और कंपनी को लेकर, वो है कोका कोला। जी हाँ, ये भी लगभग $1 बिलियन के आईपीओ की तैयारी जो है वो करती हुई देखने को मिल रही है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि कंपनी 9,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो लेकर बहुत जल्द हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। ये ब्लूमबर्ग के द्वारा खबर आती हुई देखने को मिल रही है। ये एक अटलांटा बेस्ड बेवरेज जायंट है, और इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनको ऑलरेडी इन्वाइट कर दिया है टू पिच फॉर द रोल्स इन द प्रपोज्ड आईपीओ। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, बट हाँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आईपीओ रहता हुआ दिखेगा। देन आते हैं एक और खबर पे, वो है स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स पे। इनकी द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल कर दिया गया है फॉर 1,000 करोड़ आईपीओ, जिसमें फर्स्ट क्राई लगभग 300 करोड़ शेयर्स आपको बेचता हुआ देखने को मिलेगा, यानी ब्रेन बीस की तरह याद रखिएगा शेयर्स बेचे जाएंगे। तो स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स 1,000 करोड़ का दोस्तों आईपीओ लाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको प्रमोट किया गया है ब्रेन बी सॉल्यूशंस एंड इंडस्ट्री वितरण आलोक बिरला। तो ये दोस्तों अपना हिस्सा भी बेचते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी लगभग 500 करोड़ का फ्रेश इशू और 500 करोड़ का ओएफएस लाती हुई देखने को मिलेगी।
चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में देखिए देवसॉन कैटलिस्ट एक SMA IPO जो ओपन होने वाला है 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। 118 का इसका प्राइस बैंड है, 6 रुपये के आसपास का GMP है। देन दोस्तों अगला इशू आता है कुसुमगर। ये देखिए जैसा आपको मैंने बताया, अब यहाँ पर प्राइस बैंड नहीं दिखा रहा है, बट अगर 104 रुपये का दोस्तों इसका जो GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर इसका अनुमान लेकर हम चलते तो दोस्तों इसका मतलब है लगभग GMP जो है 25% तक चलती हुई दिख रही है। तो नो डाउट अच्छी ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। देन IC इलेक्ट्रिकल्स एक और SMA IPO जो 3 से 7 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 99 का इसका प्राइस बैंड है, 47.91 करोड़ का इशू का साइज है, 40 रुपये का GMP करंटली चलता हुआ दिख रहा है। देन कनक पैकेजिंग ये IPO भी दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखा हुआ ही ऑलरेडी, एंड GMP देख ही सकते हैं 15% के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। तो बढ़िया ग्रे मार्केट यहाँ पर है। देन इसके अलावा CMAX रिसोर्सेज जो आज बंद हो रहा है, कोई खास सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा नहीं है, बेटर है टू अवॉइड। देन इसके अलावा अथर्व पॉलीप्लास्ट यहाँ पर भी कोई खास सब्सक्रिप्शन आया नहीं है, 6-7 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, 1.5 रुपये का प्रीमियम है। इट कैन सरप्राइज बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की वेट। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स पे। यहाँ पर भी कोई खास मतलब देखने को नहीं मिल रहा है, 0 रुपये का GMP है जो आज बंद हो रहा है। क्रिटिकल टेक इस इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, अराउंड 150 ना सब्सक्राइब भी हो गया है, 34 रुपये का GMP भी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 26%, बट अगेन रिस्की तो होता ही है। देन इसके अलावा तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इट्स अ क्लियर कट अवॉइड, मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो विनीत मोबाइल भी अवॉइड वाली कैटेगरी वाला IPO नज़र आता है। इसके अलावा दोस्तों आस्था स्पिनटेक्स जो कल क्लोज हुआ, अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग होगी इसकी 6 जुलाई को। देन इसके अलावा एडन एग्रो इंडस्ट्रीज सॉरी कमोडिटीज़, इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 6 जुलाई को। क्रेजी स्नैक्स ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा कल के दिन। तो बाकी IPOs अगर आप देखेंगे तो लिस्ट हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।